हेलो दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स आए हैं, डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। वीडियो में इन सब के बारे में बात करेंगे। बिजनेस को हम समझेंगे, मैनेजमेंट ने क्या कहा है, जो रिजल्ट्स आए हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के, उन सब को डिस्कस करेंगे। डिविडेंड से शुरुआत करते हैं। 11 रुपीज 55 पैसा का डिविडेंड महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से आया है। और पेमेंट डेट भी अगर हम आपके साथ शेयर करें तो वो 5 अगस्त और उसके बाद से है, क्योंकि एजीएम जो है 5 अगस्त को होने वाला है, तो उसके बाद से 5 अगस्त के बाद से जो है पेमेंट हो जाएगा। अब कंपेयर करते हैं डिविडेंड्स को, तो ये फाइनेंशियल ईयर 22 का जो डिविडेंड है 11 रुपये 55 पैसा, तो पिछले साल 8 रुपीज 75 पैसा का डिविडेंड था। फिर उससे पहले 2 रुपीज 35 पैसा का डिविडेंड था। फिर और 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर, उनका डिविडेंड 8 रुपया 50 पैसा का था। तो कंपेयर करते हैं अगर बिल्कुल लेटेस्ट या जो डेटा है हमारे पास, तो उसके कंपैरिजन में 11.55 का डिविडेंड दिया है। शेयर प्राइस आप देखेंगे 948 के आसपास अभी है। और वाईटीडी मतलब 2022 की अगर हम बात करें, जब तक 2022 मतलब जनवरी की शुरुआत से अभी तक, जब तक रिजल्ट आए हैं, लगभग 5 महीने पूरे हो चुके हैं, 14% शेयर प्राइस ऊपर है। अब ये यूनिक क्यों है? क्योंकि 2022 मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी नहीं रही है। बहुत ही चॉपी मार्केट रही है, वोलाटाइल मार्केट रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहे हैं, और निफ्टी भी नीचे है, और यहां पर स्टॉक जो है सरप्राइजिंगली ऊपर है। अब ये सरप्राइजिंग क्यों है, क्यों नहीं है, उसको समझने की जरूरत है, और उसके लिए हमारे पास प्रॉफिट्स के डेटा समझना है। देखिए, पिछली बार 984 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार प्रॉफिट आप देखिए 4935 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। लगभग 5 गुना प्रॉफिट हुआ है। तो इस सरप्राइज कहीं ना कहीं नहीं है। ऑटो सेक्टर में कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि बिल्कुल बॉटम आउट हो गया है, और यहां पर इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का आ सकता है। रेवेन्यू भी अगर आप देखेंगे 45,829 करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 21 में, और अभी रेवेन्यू 59,521 करोड़ का हुआ है। क्वार्टरली अगर हम देखें तो रेवेन्यू 17,362 करोड़ का अभी ये जनवरी से मार्च 2022 में, वही जनवरी से मार्च 2021 में 13,473 करोड़। तो रेवेन्यू बढ़े हैं। प्रॉफिट जो थे पिछली बार 245 करोड़ के थे, और इस बार देखिए प्रॉफिट सेम डबल हुए हैं 1293 करोड़। लेकिन हाँ, ये चीज भी है कि पिछला जो साल था बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, मतलब 2020-21, क्योंकि कोविड का साल था, अचानक सब कुछ बंद हो गया था। तो 2000 अभी का जो साल जो खत्म हुआ 21-22, तो कंपैरेटिवली बेटर था, बट स्टिल हमने बहुत सारी वेव्स इस जो साल है उसमें में भी देखी थी। लेकिन क्वार्टर फोर के कंपैरिजन में थोड़ा सा प्रॉफिट जो है डिक्लाइन हुआ है। हाइलाइट्स क्या है, बड़ी हाइलाइट्स क्या है, तो देखिए स्टैंडअलोन रेवेन्यू जो ऑटो और जो फार्म सेगमेंट है, लगभग 55,000 करोड़ के आसपास है, जो कि 29% अप है। एसयूवी का जो रेवेन्यू है, वहां पर नंबर 1 हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ट्रैक्टर्स, जो फार्म सेक्टर, रूरल सेक्टर का एक बहुत ही बड़ी चीज बताते हैं कि वहां पर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, तो वहां पर 40% उनका मार्केट शेयर है, और ईयर ऑन ईयर उन्होंने मार्केट शेयर को गेन किया है। और कोई भी कंपनी अगर मार्केट शेयर को गेन करती है तो बिल्कुल उसको पॉजिटिवली लिया जाता है। भले ही कंपनी 20% ग्रो करे, लेकिन मार्केट शेयर उनका 5% कम हो जाए तो मार्केट बहुत पॉजिटिवली नहीं लेती है। तो इसीलिए मार्केट शेयर गेन करना बहुत जरूरी है, और उन्होंने ट्रैक्टर्स में मार्केट शेयर को गेन किया है। तो फार्म सब्सिडियरीज में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स हुआ है। और जिसके बारे में बहुत कम बात होती है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबको इंटरेस्ट है, लेकिन थ्री व्हीलर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो थ्री व्हीलर्स, जो ई रिक्शाज जो है, वहां पर उनकी मार्केट शेयर 73% से ज्यादा है। हम लोग टू व्हीलर्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन थ्री व्हीलर्स में मार्केट शेयर में महिंद्रा एंड महिंद्रा विनर है, जिसके बारे में बहुत कम बात होती है। तो ये एक बहुत ही यूनिक चीज है। ये किस हिसाब से ग्रो करता है उस पर हमारी नजर रहेगी। मैनेजमेंट का क्या कहना है कि कंपनी बिल्कुल वेल पोजिशन्ड है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करने के लिए, क्योंकि दोस्तों 2000 अगर आप 18, 19, 20, 21 आप देखें तो ऑटो सेक्टर बिल्कुल नीचे की तरफ हमको देखने को मिला है। फिर कोविड आया, वो भी बहुत नेगेटिव था। तो अब चीजें एक्सपेक्टेड है कि ऊपर होंगी, बेटर होंगी। ऑलरेडी अगर आप बुकिंग देखेंगे तो रिकॉर्ड बुकिंग है, 1.7 लाख प्लस की बुकिंग है, मतलब डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है उनके प्रोडक्ट्स की। 18% के आसपास जो रिटर्न ऑन इक्विटी, मैनेजमेंट का कहना है कि वो
पाने का कोशिश करेंगे। और चूंकि जब कोई कार बनती है, कोई भी ट्रैक्टर बनता है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल में बिल्कुल मेटल्स चाहिए, सबके प्राइस बढ़े हुए हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इनके प्राइस भी कम होंगे। हमने देखा ना किस हिसाब से स्टील को लेकर गवर्नमेंट ने ड्यूटीज लगाई है, तो इन सब का फायदा बिल्कुल इन कंपनियों को मिल सकता है। तो ओवरऑल नतीजे आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से टर्न अराउंड जैसा सिचुएशन है, बहुत ही ब्रिलियंट अगर हम कहें तो वो शायद सही वर्ड नहीं होगा, लेकिन चूंकि सेक्टर को बहुत बड़ा शॉक लगा था, उस शॉक से बिल्कुल उबर रहा है, वो हमको देखने को मिल रहा है, जो एक टर्न अराउंड जैसी जो चीज है, जो इन रिजल्ट्स में हमको देखने को मिल रही है। मार्केट इसको कैसा लेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा टर्न अराउंड जो कर रही है, करती रहेगी? मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस दिख रहा है, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।